कोई कहीं भी हो वो आएगा। अपने कैलेंडर में पहले से एडजस्ट कर रखता है, रिजर्वेशन पहले से करवा के रखते हैं और सब भाई इधर उधर से उसी दिन पहुंच जाते हैं। हर साल इस आयोजन में पूरा परिवार इकट्ठा होता है। पूरा आनंद लेते हैं 3 दिन। हम लोग 21 भाई और 11 बहनें। अगर हमसे कोई बाहर का व्यक्ति पूछता भी था कि आप कितने भाई बहन हो, तो हमने कभी ये हिम्मत नहीं करी कि हम 4 भाई 2 बहन हैं। हमें बताना पड़ता था कि हम 21 भाई हैं और 11 बहनें हैं। और आज सारी हमें पता था हम हमारे पति का क्या नाम है, बाहर वालों को ये नहीं पता था हम किसके बच्चे हैं। सब हमारे बाबा जी ने अपने मरने से पहले 11 महीने पहले अपनी 13वीं मनाने का आग्रह किया था अपने बच्चों से। सारे बच्चे एकदम हैरान हो गए कि ये क्या कह रहे हैं बाबा जी। उन्होंने कहा भाई जो मेरा आप लोग मरने के बाद 13वीं करोगे वो मेरे परिवार में भी अगर कोई गलती पे है तो चाहे उससे सजा ना दिलवा दें। वो ऐसे व्यक्ति थे। अपने खुद के पिताजी को भी उन्होंने जेल में पहुंचा दिया था, एक बात पे अड़ गए थे। सबके कपड़े हमारे सबके कपड़े एक से बनते थे। किसी ने पिताजी के पास शिकायत कर दी, कहने जी आपके लड़कों ने हमारे बच्चे पीट दिए। तो उन्होंने कहा कैसे कपड़े पहन रहे थे वो, कहने जी काले से थे। कहने फिर हमारे नहीं है, हमारे यहाँ तो सफेद पहनते हैं सब। एक ही वेशभूषा है 21 भाइयों की। हाँ, खाने एक ही खरीदा जाता, समान व्यवहार। ताई जी अकेली थी जो हमें 31 लोगों को भोजन बनाना, उनके कपड़े साफ करना, हमारी देखभाल करना आज के जमाने में शायद 10 भी आदमी नहीं कर पाए। सरकार ऑडिट करती है, हम अपने परिवार का ऑडिट करते हैं। हमने कौन दोस्त खोए, कौन बनाए, कौन रिश्तेदार नया ब्याह, कि कोई बच्चे की शादी हुई, किसी लड़की की शादी हुई, उन सब का ऑडिट का भी है आजकल कि हमने क्या खोया क्या पाया। साल की शादी हो सब मिलजुल कर देते हैं, कोई परेशानी नहीं होने देते। सबसे बड़ी बात यह है, सब में मेल है, सब में कोई सगा नहीं है किसी का, सब सगे हैं। उनके यहाँ शादी है तो सब भाई बात लेके जाएंगे, किस जाएंगे, हमारे घरवाले भी जाएंगे, हमारे बच्चे भी जाएंगे, सब लेने जा। कम से कम 2-3 घंटे बात लेने में लग जाओ, परेशान हो जाए जिसके हम बात लेकर जाओ। भाई तमरे हो गया, कम रहेंगे यहाँ। तो बारात तय करने से पहले बाती कितने होंगे ये भी तय होता है? ऐसा कुछ नहीं करते हम। हमारा बातों की बराती हो रही है आपके तो 140 हो जाए, नहीं पता हमें तुम बराती तुम जानो, हम तो अपना जाने। और हमें बराती नहीं ढूंढने पड़ते। सबसे बड़ी बात है कि हम अपने आप में इतने हो जाए कि नहीं लोग बाग बस खड़ी करते हैं और कह देते हैं कि भाई आ जाओ भाई, कौन कौन बारात में चलेगा। तो हमें बराती नहीं ढूंढने पड़ते, हमें बाती नहीं ढूंढने पड़ते। इस मामले में हम ईश्वर का आशीर्वाद है कि ये भरा पूरा परिवार 146 से सेना से लेकर मेडिकल साइंस, इंजीनियरिंग, साइंटिस्ट, इवन यूएनओ में मेरे बुआ के जो बेटे हैं वो यूएनओ को रिप्रेजेंट करते हैं। पीएमओ ऑफिस में वेद ज्योति मेरी बुआ की जो बेटी है वो वहाँ पीएमओ को सीधा डिप्टी सेक्रेटरी पद पे हम राजनीतिक और सामाजिक मुद्दे आपको हमेशा दिखाते रहे हैं और आज हम हैं जनपद के मुजफ्फरनगर के कस्बा शाहपुर में। आज यहाँ के समाज सेवी रहे चौधरी हरिराम आर्य जी की पुण्यतिथि पे उनका पूरा परिवार इकट्ठा हुआ उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। 50वीं उनकी पुण्यतिथि थी और बड़ी बात थी कि 146 सदस्यों का ये परिवार हो चुका है और जिस तरीके से इस परिवार की एकता आज भी कायम है वो अपने आप में पूरी दुनिया के लिए मिसाल है। आज के दौर में जब रिश्तों की मर्यादाएं टूट रही है, रिश्ते टूट रहे हैं, एक ही परिवार में अगर मान लो 4 सदस्य भी है तो एक दूसरे से बातचीत जहां लगभग खत्म सी है। 146 परिवार के सदस्यों की एकजुटता समाज के लिए मिसाल है। चौधरी हरिराम आर्य जी के सबसे बड़े सुपुत्र और पूर्व में शिक्षक भी रह चुके हैं, पौत्र हैं, पौत्र हैं सत्यवीर आर्य जी। तो क्या कहना चाहेंगे सर, 146 सदस्यों का आपका परिवार और 50वीं पुण्यतिथि पे श्रद्धांजलि देने के लिए ऑस्ट्रेलिया तक से भी परिवार के सदस्य यहाँ पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हर बार आते हैं, इसी तरह से करते हैं सब सामूहिक होकर और उन्हीं की देन है, हम सब इकट्ठे होते हैं। कोई कहीं भी हो वो आएगा। अपने कैलेंडर में पहले से एडजस्ट कर रखता है, रिजर्वेशन पहले से करवा के रखते हैं और सब भाई इधर उधर से उसी दिन पहुंच जाते हैं। हर साल इस आयोजन में पूरा परिवार इकट्ठा होता है। पूरा आनंद लेते हैं 3 दिन तक। ये
पूरा परिवार 3 दिन तक खूब मस्ती ले रहा। ये है आज का दौर जिसमें रिश्ते बहुत तेजी से बिखर रहे हैं, 4 लोगों का परिवार भी समेटना भारी हो रहा है। ऐसे में मान लो 140 लोगों का परिवार एकजुट होता है तो फिर क्या महसूस होता है? नहीं, हमें तो आनंद आता है। हाँ, बड़ा अच्छा लगता है। और मैं कहता हूँ जीने की तरीका अगर आ जाए तो इस जगह से बढ़िया कोई जगह है नहीं दुनिया में। यही स्वर्ग है बस। ये देखिए आप। क्या कहना चाहेंगे परिवार की इस एकता के बारे में? जी, देखो हम लोग जो है बाबा जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम देवराज आर्य है और ये मेरे बड़े भाई है ब्रजवीर आर्य, यशवीर आर्य, सब भाई हैं। हम लोग 21 भाई और 11 बहनें। अगर हमसे कोई बाहर का व्यक्ति पूछता भी था कि आप कितने भाई बहन हो, तो हमने कभी ये हिम्मत नहीं करी कि हम 4 भाई 2 बहन हैं। हमें बताना पड़ता था कि हम 21 भाई हैं और 11 बहनें हैं। और आज सारी बहनें भी सारी आई हैं। हमें पता था हम हमारे पति का क्या नाम है, बाहर वालों को ये नहीं पता था हम किसके बच्चे हैं। सब आर्य जी के बच्चे, ये आर्य जी के भाई लड़के हैं सब। कोई हमारे पति का नाम बाहर हमें तो पता था, बाहर वाले को नहीं पता था किसी को। या आप पूछ रहे हैं आप किसके बच्चे हैं, तो हमें पता था ना आर्य जी के बच्चे। बस मतलब आप बाबा जी के नाम से ही पूरे परिवार की पहचान। ताऊ जी का नाम इलम चंद जी आर्य और बाबा जी का नाम से यही भैया की सब उन्हीं की प्रेरणा से। सबसे बड़े बहन सब। विशेष बात बताता हूँ, हमारे बाबा जी ने अपने मरने से पहले 11 महीने पहले अपनी 13वीं मनाने का आग्रह किया था अपने बच्चों से। सारे बच्चे एकदम हैरान हो गए कि ये क्या कह रहे हैं बाबा जी। तो उन्होंने कहा भाई जो मेरा आप लोग मरने के बाद 13वीं करोगे वो मेरे सामने करो और सारे रिश्तेदारों को बुलाओ, सबको बुलाओ, मैं देखना चाहता हूँ। आप फोटो देखेंगे इधर, ये 50 साल पहले फोटो हैं जो बाबा जी ने हवन कराया था। और उसकी खास बात ये थी कि उसके 11 महीने बाद उनकी डेथ हुई थी। और उसी कारण शायद मुझे ऐसा लगता है उनकी आत्मा में इतना प्रबल है कि वो जो पहले जो उन्होंने हवन करवाया था उसी के बाद फिर जो है हवन होते चले गए आज तक इतनी ही एनर्जी से। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, ये आज 50वीं बार हवन हुआ है। तो हम लोग सारे भाई मिलके उन पुण्य आत्मा को याद करते हैं। और उन्होंने अपने रहते रहते ही एक गुरुकुल में कमरा अपना पत्थर स्वयं लगाया था कि भाई मेरे नाम का पत्थर मैं ही लगाऊंगा। तो उन्होंने स्वयं लगाया था। आज गुरुकुल शुक्र ताल में उनके नाम का एक पत्थर वहाँ पे लगा हुआ, कमरा बनवाया था बाकायदा। और उनकी बहुत सारी विशेषताएं, बहुत ही स्वाभिमानी थे और हठी थे बहुत। अगर किसी बात में हो जाए तो अपने परिवार में भी अगर कोई गलती पे है तो चाहे उससे सजा ना दिलवा दें, वो ऐसे व्यक्ति थे। अपने खुद के पिताजी को भी उन्होंने जेल में पहुंचा दिया था, एक बात पे अड़गे थे वो। मतलब उनके मामा जी थे जिनके हक में वो आए थे और उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया था तो हमारी मामी ने उनका साथ दिया था और उन्होंने उनको भी जेल में 1 महीने के भाई, अच्छा 1 महीने की जेल उनको हुई थी सर। तो इतने हठी थे कि सही बात के लिए वो कुछ नहीं समझते थे, फिर सब करते थे, सच्चाई के आगे बिल्कुल रहते थे। और सारे भाइयों को उनका प्यार मिला, सारे भाइयों को एक तरह से, चाहे वो हमें ठीक करने के लिए हमारी खूब पिटाई हुई है, तो उस प्यार से शायद हम लोग सब एक कड़ी में जुड़ते चले गए। आज हम सारे भाई इकट्ठे हैं, सारे भाई एक हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे परिवार में हमारे सबके कपड़े एक से बनते थे। किसी ने पिताजी के पास शिकायत कर दी, कहने जी आपके लड़कों ने हमारे बच्चे पीट दिए। तो उन्होंने कहा कैसे कपड़े पहन रहे थे वो, कहने जी काले से थे। कहने फिर हमारे नहीं है, हमारे यहाँ तो सफेद पहनते हैं सब। एक ही वेशभूषा है 21 भाइयों की। हाँ, थाने एक ही खरीदा जाता, समान व्यवहार सबसे बड़ी बात ये हमारा अलग स्कूल था। हमारे हम प्राइमरी स्कूल में नहीं पढ़े, जहाँ आप खड़े हैं यही हमारा स्कूल था, सब बच्चे यहीं पढ़ते थे। हमारे 3 अलग टीचर थे और हमारी एक दिनचर्या थी, सुबह 4 बजे उठना है, इसमें ये करना है, फिर ये करना है। यही उनका टीचरों का रहना था, हमारा रहना था। हमारी ताई जी अकेली थी जो हमें 31 लोगों को भोजन बनाना, उनके कपड़े साफ करना, हमारी देखभाल करना। आज के ज़माने में शायद 10-20 आदमी नहीं कर पाएंगे उस काम को। एक बहुत बड़ा पुण्य हुआ। पित्तल की थाली होती थी जी, आटा मांडती थी हमारी माँ, इतनी बड़ी पित्तल की थाली होती थी, उसमें परात
उसमें आटा मनता था, सारे भाई इकट्ठे होकर खाना खाते थे और सारी सारी बहनें यहाँ पे पली बड़ी है, सारी सबकी पढ़ाई हुई। यही आर्य बाल विद्यालय था, इसी में पढ़े हम लोग। इलाके के लोग भी खाते थे खाना, यहाँ पूरा दिन खाना चलता रहता था। हाँ, आने जाने वालों की। ये आज का और जैसे सरकार का नहीं ऑडिट का, सरकार ऑडिट करती है, हम अपने परिवार का ऑडिट करते हैं। हमने कौन दोस्त खोए, कौन बनाए, कौन रिश्तेदार नया ब्याह कि कोई बच्चे की शादी हुई, किसी लड़की की शादी हुई, उन सब का ऑडिट का भी है आज का दिन, कि हमने क्या खोया क्या पाया साल भर, एक साल। ये सब बड़ा बड़ा मजा आता है। ये समझो एक फंक्शन त्योहार आप देख रहे, किसी की शादी हो सब मिलजुल के कर देते हैं, कोई परेशानी नहीं होने देते। सबसे बड़ी बात यह है, सब में मेल है, सब में कोई सगा नहीं है किसी का, सब सगे हैं। उनके यहाँ शादी है तो सब भाई बात लेके जाएंगे, 21 के 21 जाएंगे, हमारे घरवाले भी जाएंगे, हमारे बच्चे भी जाएंगे, सब लेने जा, कम से कम 2-3 घंटे बात लेने में लग जाओ, परेशान हो जाए जिसके हम बात लेकर जाओ। भाई तम रहोगे कम रहेंगे यहाँ। तो बारात तय करने से पहले बाती कितने होंगे ये भी तय होता नहीं, है? ऐसा कुछ नहीं करते हम। हमारा बातों की बाराती हो रही है आपकी, तो 140 नहीं हो जाए, हमें नहीं पता भाई, हम तम बराती तुम जानो, हम तो अपना जाने बस। मेरा नाम राजवीर आर्य है। उनका जब ये हवन हुआ मैं बहुत छोटा था, मेरे वो बात अक्सरस याद है कि जिस मरने से जग डरे मेरे मरण आनंद, मरने से ही पाइए पूर्ण परमानंद। अर्थात कि ये जो मेरा आप हवन कर रहे हो, मरने के बाद में परमानंद मिलेगा, मैं उसको अभी देखना चाहता हूँ अपने साथ। तो ये उनकी सत्प्रेरणा है, उस प्रेरणा के स्वरूप इस प्रेरणा यज्ञ को हम हर साल करते हैं और प्रभु से प्रार्थना है कि निरंतर ये चलता रहे। और सती हो, आप सब लोग आए, आप सब लोगों का सहयोग और स्नेह हम सबको मिलता रहे। हम लोगों को आर्यवीर दल में कसम दिलवाई गई, भाई धूम्रपान होका नहीं भरोगे आप। और हम जो है ना बाबा का होका भरने के एक्सपर्ट थे, बाबा जी हमारे होका पीते थे। तो हम रात को आके बड़े परेशान, हमने दादी जी से कहा भाई हमें तो कसम दिलवा दी गई कि भाई हम जो है ना संकल्प लिया है, हमने होका नहीं भरेंगे। तो दादी ने कहा कोई बात नहीं, चलो तुम सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। सवेरे हम आए तो बाबा जी ने होका खुंटे पे टांग दिया। 70 साल तक जिस आदमी ने होका पिया हो, बच्चों की कसम ना टूट जाए, इसलिए उन्होंने खुंटे पे टांग दिया उसको। मतलब इतना दृढ़ संकल्प एक आदमी हो सकता है। मैं इस पूरे परिवार का जो तीसरी पीढ़ी है उसका सबसे अग्रज पुत्र सुघोष होने के नाते, मैं जब पैदा हुआ, मेरे पैदा होने के लगभग 3 महीने बाद हमारे पड़ बाबा जो हैं चौधरी हरिराम, जिनका आज हम यहाँ 50वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं, उनका स्वर्गवास हो गया था। मैं भी आज 50 वर्ष का हो गया हूँ और मैं इस परिवार में 50 वर्षों से हूँ। एक मैं यहाँ का जो तारतम्य देखता हूँ, ठीक है, मैं वो आज इस उसमें हूँ कि मैं इस कार्यक्रम को संचालित किया, लेकिन ये सब चीज़ें मैंने अपनी पुरानी पीढ़ी से सीखी कि कैसे संचालन होता है, कैसे किसी कार्यक्रम को किया जाता है। ये सब मेरे बड़ी पीढ़ी के, यही संस्कार हमारे यहाँ इस परिपाटी के रूप में लगातार चले आ रहे हैं। हमारे बाबा के जो पड़ बाबा थे, उन्होंने महर्षि दयानंद से आर्य समाज की दीक्षा ले ली थी और ये पूरा परिवार तब से ही आर्य परिवार के रूप में है। और हम गुलिया खाप से आते हैं, बालियानों में रहते हैं, और लेकिन हमने कभी भी ये शो नहीं किया कि हम गुलिया हैं या बालियान हैं। हमारे सरनेम सबके आर्य है और हमें बराती नहीं ढूंढने पड़ते। सबसे बड़ी बात है कि हम अपने आप में इतने हो जाएं कि नहीं, लोग बाग बस खड़ी करते हैं और कह देते हैं कि भाई आ जाओ भाई, कौन कौन बारात में चलेगा। तो हमें बराती नहीं ढूंढने पड़ते, हमें भाती नहीं ढूंढने पड़ते। इस मामले में हम ईश्वर का आशीर्वाद है कि ये भरा पूरा परिवार 146 व्यक्तियों का है और हम हर 3 जनवरी को बाबाओं के हिसाब से इस यज्ञ को पूरी तरह से करते हैं। समाज के लिए एक प्रेरणा है और ये ईश्वर ने हमें आशीर्वाद दिया कि हम एक प्रेरणा के रूप में कार्य कर रहे हैं। आज के दौर में जब आपसी रिश्ते बहुत तेजी से टूट रहे हैं सुघोष भाई, आप लोग 140 लोगों का परिवार और सबकी अपनी अपनी स्थितियां, सबके अपने अपने काम, दूरियां भी हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया तक सभी हमने देखा कि भाई आपके परिवार के सदस्य आज लोग इस आयोजन का हिस्सा बनने के लिए पहुंचे। और जैसा प्रोफेसर साहब ने बताया, सत्यवीर जी ने, कि महीनों पहले रिजर्वेशन होता है कि भाई 3 जनवरी को आप लोगों को इकट्ठा होना ही होना है यहाँ पे। तो समाज के लिए कैसे, जहाँ 4-4 लोगों के 2-2
लोगों के भी परिवार है, उनमें भी बिखराव की स्थिति है। 140 लोगों का परिवार और उसमें आप प्रेम के तार संजोए हुए हैं कैसे? दरअसल क्या है कि बड़ों ने कुछ संस्कार ऐसे दिए परिवार में कि मान लिया ठीक है, बर्तन है, एक साथ रहते हैं, खड़कते भी हैं, खटकते भी हैं, आवाजें भी होती हैं, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन बड़े ने, चौधरी हरिराम ने अपनी मृत्यु से 11 महीने पहले अपनी 13वीं करवा दी हो और यूं कह दिया हो कि इसी तरह से यज्ञ होगा, इसी तरह से ये परंपरा आगे चलेगी। तो परिवार के और जितने बुजुर्ग हमारे बाबा लोग थे, उन्होंने ये निर्णय लिया कि 3 जनवरी को परिवार का कोई भी सदस्य कहीं भी हो, वो अपना रिजर्वेशन इस तरह से करा के चले कि 3 जनवरी को हमें इकट्ठा होना ही होना है, चाहे किसी भी रूप में हो। तो ये परंपरा चली आ रही है संस्कारों के रूप में। और मैं समझता हूँ कि इसमें यह है कि कहीं जो बर्तन कहीं खड़के भी हैं, आपस में कुछ थोड़े बहुत मनमुटाव, परिवार हैं, बड़े हैं, होते ही हैं, लेकिन वो इस यज्ञ की आहुति के द्वारा फिर समाहित हो जाते हैं, एक हो जाते हैं और हम सब फिर गले मिल के अपने अगले कार्य करने के लिए फिर समाज के लिए अग्रसर हो जाते हैं। एक बड़ी बात यह भी है कि भाई 140 सदस्यों का परिवार है और आपके परिवार के सदस्यों की उपलब्धियां भी बताने लायक है, समाज में लोगों तक जाए, ये है। तो परिवार के जो प्रमुख स्थितियों में बैठे लोग हैं, जो प्रमुख जगह पे बैठकर काम कर रहे हैं, थोड़ा उनके बारे में बता दीजिए ताकि समाज को ये एहसास भी हो कि संयुक्त परिवारों की जो परिपाटी है हमारी भारतीय संस्कृति की, उसके फायदे भी है। चूंकि आप पूरा, सबसे बड़ी बात है कि आपका पूरा जो परिवार है वो उसकी पृष्ठभूमि में शिक्षा अहम है। बिल्कुल आपने सही कहा भाई साहब। मेन चीज़ ये है कि हमारे परिवार से सेना से लेकर मेडिकल साइंस, इंजीनियरिंग, साइंटिस्ट, इवन यूएनओ में मेरे बुआ के जो बेटे हैं वो यूएनओ को रिप्रेजेंट करते हैं। पीएमओ ऑफिस में वेद ज्योति, मेरी बुआ की जो बेटी है, वो वहाँ पीएमओ को सीधा डिप्टी सेक्रेटरी पद पे वहाँ पे तैनात है। मेडिकल साइंसेज में भी पैरामेडिकल हो या मेडिकल साइंस हो, एमबीबीएस हो, इवन आईआईटी में भी यहाँ से कुछ बच्चे हमारे क्रैक करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि समाज के विभिन्न क्षेत्रों में जहाँ जहाँ सेवा करने लायक वो लोग हैं, उस लिए वो परिवार पूरी तरह से विस्तारित होता है। लेकिन 3 जनवरी को वो एक जगह एकत्रित होकर एक जगह कह देते हैं कि जिस तरह से महाकुंभ लगा हुआ है इलाहाबाद में, ये हमारा 3 जनवरी का ऐसा एक महाकुंभ है जिसमें हम सब लोग एकत्रित होकर अपनी यहाँ आहुति देते हैं यज्ञ में। जी, सच बोलते हैं, कोई बीड़ी सिगरेट का व्यसन नहीं है किसी में भी, किसी भी परिवार के किसी सदस्य। 140 के 140 में आपने कई जगह आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे आर्य समाज वाले भी कुछ गड़बड़ कर जाते हैं, लेकिन ये परिवार का, ईश्वर की कृपा है हमारे ऊपर कि ईश्वर ने हमें आशीर्वाद दिया है कि हमें किसी व्यसन में हम परिवार के कोई भी सदस्य नहीं पड़ा हुआ है, सब बचे हुए हैं। मतलब आर्य परिवार में का सदस्य होना मतलब उत्तम चरित्र प्रमाण पत्र मिल जाना। और इसलिए जब हमारे यहाँ रिश्तेदारी भी होती है तो हमारे यहाँ बस इतना ही कहा जाता है, अच्छा आर्यों को जाने हो क्या, रसूलपुर के आर्यों को जानते हो क्या। इससे बहुत सारी रिश्तेदारियाँ बन जाती हैं। तो मैं, ईश्वर का आशीर्वाद है और बड़ों का अनुशासित जीवन है जिसकी प्रेरणा से आज हम इस मुकाम पर हैं और हम ये समझते हैं कि समाज को एक दिशा निर्देश दे ही रहे हैं। एक मैं बताऊं जी परिवार की, मेरा नाम कुलवीर आर्य है, मेरे साथी यहाँ शुगर मिल बुढ़ाना में वीपी हैं चंद्रवीर जी। 25 साल बाद वो हम मिले तो मुझे ढूंढने लगे। यहाँ बिजनौर से आके लखीमपुर खीरी से आए थे। उसने पहले तो नाम लिया, फिर गांव का लिया, पता नहीं लगा, कह लगा भाई मैं आर्य लगा, मैं अपने नाम के पीछे। वो मेरे पे 2 घंटे बाद मेरे पास घर पे आर्य परिवार की। परिवार में जब रिश्ते तय होते हैं तो क्या मानक होते हैं? नहीं, हमारे यहाँ तो लड़कियां मांग के लेते हैं। 3 आदमी मांग रहे तो हमें एक का चुनाव करना पड़ता है। 1 रुपए की शादी होगी, कोई दहेज नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा, किसी की कोई डिमांड नहीं मानेगी। वो शराब नहीं पीना चाहिए और जो है ना सिगरेट नहीं पीना चाहिए। ये चीजें हमारे यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। गाय हम दान में देते हैं ताकि वो गाय का पालन करें और इसी वजह से रिश्ते नहीं टूटते, क्योंकि मेरी गाय की देखभाल कौन करेगा अगर रिश्ता टूट गया तो? नहीं, तो गाय दान के बजाय पैसे के गाय दान देते हैं, ये एक महत्वपूर्ण है। तो इससे रिश्ते बनते रहते हैं। वो उसकी बछिया है,
वो उसको बदले में दे दो। जिसके यहाँ गाय नहीं, सभी के यहाँ 2-2 3-3 गाय हैं। गाय का दूध पीते हैं, इसलिए कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ता। आप भी कुछ बताना। मेरा नाम रणवीर सिंह आर्य है। हमारे बाबा जी ने जो आर्य समाज को हमें देन दी, बचपन में लाठियों से जो है मंत्र याद करवाते थे, उनके हम पैर दबाते थे, और रात में जो है ना गायत्री मंत्र और ये सब मंत्र उन्होंने याद दिए, करवाए हमें। और जो है सबसे बड़ी बात यह है, बागवानी, यानी 1 बीघा ज़मीन में हम लोगों से हर संडे में वो बुग्गी पे बैठा के लेके जाते थे, और वो सब्जियां बुआते थे। घर की सब्जी खाते थे, घर का दूध हो गया, घर की सब्जी होगी, तो दिमाग वैसे ही ठीक रहेंगे। दूसरे दुर्व्यसनों से हम जो आर्य समाज की देन से बचे, मतलब हम करोड़ों रुपए की तो बीड़ी पीते अब तक, और शराब कितनी पीते और लोगों को पिलाते, कितने डॉक्टरों के पैसे देते। कोई कैंसर में नहीं है, कोई किसी टेंशन में नहीं रहता, चूँकि आर्य समाज की एक ऐसी महर्षि दयानंद की देन है। दुर्व्यसनों में जो हम बचे, केवल उन्हीं की देन है जो हमारे बाबा जी ने हमको दी। और सभी लोगों ने, हम रिश्तेदारी भी ऐसे ही करते हैं भाई, उनको पहले देख लेते हैं कि भाई ये कोई शराब वराब तो नहीं पीते, दुर्व्यसन तो नहीं है, ना तो उन्हें बीड़ी पिलानी पड़ती, ना उन्हें शराब पिलानी पड़ती हमें। बस हम गुरुकुल कांगड़ी की चाय हमारे पिताजी पीते थे, और सबको जो है गुरुकुल कांगड़ी की चाय पिलाते थे। हम भी वही कर रहे हैं ज़्यादातर। तो ये हम उनसे शिक्षा जो ली है, अच्छा 3-4 स्कूल जो खोले, उन्हीं के आशीर्वाद से खोले पिताजी ने हमें कहा कि भाई स्कूल खोलो, और अपने माँ के नाम से हमने एक स्कूल खोला, आरडी पब्लिक स्कूल, आर्य एकेडमी। 3 स्कूल आर्य एकेडमी के हैं, 2 मुजफ्फरनगर में, A to Z में है, एक उसमें नुमाइश कैंप में है, एक ही यहाँ पे है। 3 स्कूल ये हो गए। तो समाज में जो हम लोग गायत्री मंत्र उन बच्चों को पढ़ाते हैं, लाखों बच्चे हमारे संपर्क में हुए, अभिभावक हुए। मतलब जिस तरह वैदिक यज्ञ में हम हवन करेंगे, लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को लाभ होगा, उसी यज्ञ में ही वो जीवन हो गया कि भाई शिक्षा दी, बच्चे में भी गए। यानी मोमडनों के बच्चे भी हवन में बैठते हैं हमारे यहाँ, मंत्र याद करते हैं। तो वो ये एक बहुत बड़ा उनका आशीर्वाद था कि भाई ये इस तरह का काम करोगे तो समाज में हमें कोई, हम किसी को, हम मतलब हमें कोई बीड़ी भी नहीं पूछता। हमारे बाबा जी एक काम और करते थे, 1 महीने वो घूमने जाते थे सभी रिश्तेदारियों में, और 3-3 दिन एक रिश्तेदारी में रुकते थे। वो जो ऑफ सीजन रहता है ना खेती का, तो उसमें वो भ्रमण विजिट करते थे, सबका पता लेके आना। मतलब ये इससे कोऑपरेशन बना रहता है, और रिन्यूअल भी हो जाता है उनका रिश्तेदारियों का भी। ये भी एक उनमें महत्वपूर्ण गुण था। और वो सत्यार प्रकाश ट्यूबवेल पे भी रखते थे। ट्यूबवेल पे जो हमारे यहाँ शाहपुर में जो है, काकड़ा रसूलपुर के बीच में एक है, तो वहाँ ट्यूबवेल पर सत्यार प्रकाश रखते थे, मोटे मोटे अक्षरों में भी था। अच्छा, परिवार की वंशावली के बारे में, मतलब आप लोग 21 भाई और 11 बहनें, तो आपके पिताजी कितने भाई थे? 6 भाई थे। उसके बाद आप लोग 21 भाई और 11 बहनें हुए, उसके आगे की वंशावली? अगले कन्या ज्यादा हुई है। आपने वंशावली देखनी हो तो यहाँ लगी है, देखो सबके फोटो लगे हुए हैं। तो बड़ी बात है आज के दौर में, जब रिश्तों का कोई मोल देखने के लिए नहीं मिल रहा है समाज में। शाहपुर का ये परिवार, रसूलपुर जाटान का ये परिवार, आर्य परिवार एक नई मिसाल कायम कर रहा है कि 140 परिवार का सदस्य, जिसमें कि 5 पीढ़ियां शामिल है, आज अपने बुजुर्ग को उनकी 50वीं पुण्यतिथि पे यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंची है। निश्चित तौर पे ऐसे परिवार प्रेरणा देने का काम करेंगे पूरे समाज को।